मृत्यु कष्टकारक नहीं होती। आप शायद मृत्यु से डरते होंगे। मृत्यु समय के कष्ट के बारे में बहुत कुछ सुना गया है। कोई गला घोंट देता है, शरीर में भाले के घोंपने जैसी पीड़ा होती है, आदि आदि। मृत्यु की ऐसी अनेकों भीषण शक्लें हमारे सामने चित्रित की जा चुकी हैं। मृत्यु का संबंध कष्ट, रक्त, अंधकार तथा असीम शरीर की पीड़ा से जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही हम में से प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि मृत्यु अवश्यंभावी है। अन्य कोई भी चीज हट सकती है, लेकिन मृत्यु नहीं। लेकिन इतनी निश्चित वस्तु होते हुए भी मृत्यु का बेफिक्री से आमंत्रण कोई विरला ही कर पाता है। हम में से प्रत्येक मृत्यु को एक भयावनी छाया के रूप में अनुभव करता है, लेकिन इस सत्य को बहुत कम ही लोग जानते हैं कि समस्त डॉक्टरी अनुसंधानों के पश्चात भी मृत्यु कोई कष्टदायक वस्तु नहीं सिद्ध हो सकी। निद्रा की तरह धीरे धीरे विस्मृति के गर्भ में डूब जाने का नाम ही मृत्यु है। प्रसिद्ध अन्वेषक डॉक्टर केरेल के कथनानुसार मृत्यु फौरन नहीं हो जाती। यह 2 श्रेणियों में बांटी जा सकती है, साधारण मृत्यु और सांसारिक अंगों की मृत्यु। साधारण मृत्यु हृदय की गति बंद हो जाने के साथ ही हो जाती है। इसके अनंतर आदमी शरीर शास्त्रियों के सिद्धांतानुसार सदैव के लिए सो जाता है, लेकिन मनुष्य के विभिन्न अंग उसके बाद भी क्रिया करते रहते हैं। इनकी मृत्यु क्रमशः होती है। गुर्दे आदि तो मृत्यु के 1 घंटे बाद तक कार्य करते पाए गए हैं। डॉक्टर केरेल की खोज के अनुसार यह प्रथम अर्थात साधारण मृत्यु पुनः जीवन के रूप में भी परिणत हो सकती है। पानी में डूब जाने के उपरांत मनुष्य को उपचार आदि के द्वारा पुनर्जीवित करने के दृष्टांत मौजूद हैं, लेकिन अंगों की मृत्यु हो जाने के अनंतर मृत्यु से छुटकारा पाना असंभव है। हृदय की गति बंद हो जाने के अनंतर मृत्यु हो जाने पर मनुष्य कैसा अनुभव करता है, इसकी बहुत सी खोजें की गई हैं। कुछ आदमी जिन्हें हृदय की गति बंद होने के बाद 5 से 20 मिनट के बीच उपचारों से जीवित किए जाने में डॉक्टरों को सफलता प्राप्त हुई है, उनके अनुभव मृत्यु के संबंध में नोट किए जा चुके हैं। इन लोगों में से किसी ने भी मृत्यु समय पर किसी प्रकार का कष्ट होने का उल्लेख नहीं किया। इसमें से एक के अनुसार सहसा ही सब वस्तुएं मुझे स्पष्ट प्रतीत होने लगीं। एक महान शांति ने मुझे घेर लिया। अब मैं मृत्यु से कभी न डरूंगा। एक भुक्तभोगी के अनुभव के आधार पर मृत्यु निद्रा के समान कष्ट रहित है। इससे पूर्व का द्वंद्व अर्थात मृत्यु के आगमन की सूचना मात्र क्षण भर के लिए मुझे कष्ट प्रतीत हुई। मृत्यु समय मैंने किसी प्रकार की कंपकपी तक अनुभव नहीं की। इस प्रकार डूबने वाले व्यक्ति और मरने के कुछ देर बाद स्वयं जीवित हो उठने वालों के अनुभव नोट किए गए हैं। इनमें से सबके ही कथानुसार मृत्यु से पूर्व भले कष्ट अनुभव हुआ हो, लेकिन जब मृत्यु की छाया आकर छप गई तब चित्त में एक पूर्ण शांति की भावना उगाई, जो धीरे धीरे विस्मृति की गोद में व्यक्ति को ले चली। द्वंद्व की समाप्ति के अनंतर बिना किसी प्रकार का कष्ट अनुभव किए धीरे धीरे चेतना लुप्त होने लगी और हृदय की गति बंद हो गई। सर जेम्स गुडहर्ट नामी एक डॉक्टर ने लंदन के गाई अस्पताल के प्रत्येक मरने वाले व्यक्ति के मृत्यु समय उपस्थित रह इस संबंध में उनके मनोभावों का अध्ययन करने की चेष्टा की है। उनके परिणामों के अनुसार जहाँ तक कष्ट का संबंध है, मृत्यु स्वयं किसी प्रकार के कष्ट का कारण नहीं। दुनिया के बीच बादल का सा पर्दा रहता है। एक पर्दा फट जाता है और अनजान में ही उसका स्थान दूसरा ले लेता है। कैंसर सबसे अधिक कष्टदायक फोड़ा समझा जाता है। ज्यों-ज्यों मृत्यु निकट आती जाती है, इसकी वेदना बढ़ती ही जाती है। लेकिन इसके संबंध में भी डॉक्टर हॉर्सले का कथन है कि मृत्यु से पूर्व किसी प्रकार का कष्ट बीमार अनुभव नहीं करता। एक दूसरे अमेरिकन डॉक्टर के कथनानुसार अंततो गत्वा मृत्यु बिल्कुल सुगम और कष्ट रहित हो जाती है। इन सब खोजों से स्पष्ट है कि मृत्यु के संबंध में फैली वर्तमान धारणाओं के परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मृत्यु कष्टदायक नहीं, एक दूसरे अन्य जीवन की भूमिका मात्र है और इस परिणाम पर पश्चिम के डॉक्टर किसी सिद्धांत विशेष में विश्वास रखे बिना ही पहुँचे हैं। ऐसी दशा में जो लोग पुनर्जीवन में विश्वास रखते हैं, उनके लिए तो मृत्यु और भी कम भयप्रद होनी चाहिए। अखंड ज्योति, फरवरी सन 1952, पृष्ठ संख्या 12-13। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।